सी सदाबहार एमएनएम के साथ जाएंगे या कुछ और है आपके पास? नहीं, एमएनएस तो सेफ स्टॉक है मेरे लिए, बट मारुति मुझे आज पसंद था ज्यादा। बिल्कुल। हाँ। लेकिन मैं टाटा मोटर्स देखता हूँ, मैंने टाटा मोटर्स पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन टाटा मोटर्स पे देखता हूँ। टाटा मोटर्स पे एक ट्रेड बनता है बिल्कुल, यहाँ पर 715 के आसपास ट्रेड कर रहा है टाटा मोटर्स, स्टॉप लगाएंगे 710 का, ₹5 का। 725 पॉसिबल है, यस। टाटा मोटर्स ऐसी जगह पर है कि यहाँ पर जाकर 725 एक बार पार कर लिया तो और अच्छा आपको मिलेगा, लेकिन 725 पॉसिबल है टाटा मोटर्स पर। चलिए, टाटा मोटर्स पॉसिबल है। अब एक काम करते हैं, टॉप कैश कॉल का समय हुआ। आशीष बहेती जी, कविता जी और चंदन जी हमारे साथ टॉप कैश कॉल्स के लिए। आशीष जी, आप शुरुआत करिए। जी। अनुज जी, निप्पॉन इंडिया में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे हमें लग रहा है जिस हिसाब से एएमसीज में वापस मोमेंटम बन रहा है, निप्पॉन इंडिया को चेज करना चाहिए इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो ₹800 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 880 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, टॉप कैश कॉल्स में पहला ट्रेड हो गया यहाँ पे निपन लाइफ। चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, आप क्या पिक कर रही हैं? तो वीरेंद्र जी, लिटिल पोजिशनल एक अच्छा ब्रेकआउट एप्पल इंडिया पर बनते हुए दिखा है। 2113 के लेवल पर है। 2100 के एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को सरपास किया है। सो 2150 2170 के प्राइस टारगेट के लिए एप्पल इंडिया पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2060 का। ओके, चंदन जी, आपने क्या पिक किया कैश कॉल्स में? बिल्कुल, कैश कॉल की तरफ ध्यान रखूंगा तो मैं रेलवे काउंटर पर फोकस करूंगा, और हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव रेलवे काउंटर्स में अच्छा बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में, चाहे आप टीटागढ़ वैगन की बात करें या फिर दूसरे काउंटर्स की बात करें। और कैश कॉल में मैं फोकस करना चाहूंगा टेक्समाको रेल। देखिए, पिछले 3 वीक का एक नेरो रेंज प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा, और ऑलरेडी पिछले लगभग 2-3 महीने में करेक्टिव मूव देखने को मिला, और जिस हिसाब से मल्टीपल सपोर्ट बने, बॉटम आउट अप्रोच यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इवन एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। तो टेक्समा को रेल पे खरीदारी की सलाह देंगे। 140 के सपोर्ट से ये काउंटर 149 तक के टारगेट को छू सकता है। ओके, टेक्स में कोरिकल आपकी स्क्रीन पे, इट्स 144.29। 3 कैश कॉल्स यहाँ पे हुई। चलिए, अब कैश कॉल से थोड़ा सा स्कैनिंग को और आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त का सबसे इमर्जिंग स्पेस, अगर आप एक बतौर ट्रेडर मॉर्निंग में ट्रेड्स लोकेट कर रहे हैं, फोकस ऑन ऑटो कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो। कूलिंग ऑफ हुई, स्टॉक्स ओवरबॉट थे, ठंडे पड़े, उसके बाद फिर से स्ट्रेंथ। अच्छा, कुछ बास्केट्स जो कि सिंक हुई थी, MCX सिंक हुई लेकिन आज चलती हुई, बट मैं अभी ट्रेड नहीं लूँगा इस पर। क्यों? क्योंकि अभी भी ये दो अपने क्रिटिकल एवरेजेस के नीचे है। 10, 20, 50 जिसके ऊपर अमूमन ये स्ट्रेंथ दिखाता है, बट येट टू क्रॉस। इट्स 25046। अनुज, स्क्रीन पे सिर्फ इस पर डोमिनेंस किसी चीज़ का है? ऑटोस बिल्कुल। एक 2 दिन की 3 दिन की प्रॉफिट बुकिंग लॉजिकल है अनुज, है ना? लॉजिकल है, मतलब पास ही नहीं फेंक रहा है। जो चीज़ रिट्रेस हो रही है, कूलिंग ऑफ हो रही है, उसी को बिल्कुल। देखिए, मेरे क्या है कि एक मैसिव मूव आया, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट को 2-3 जगह और ट्रिगर दिखा, मार्केट ने वो की। लेकिन ये स्पेस लीडर है अब। हाँ। ये अगले 1 साल, आपको पता है, अगले पिछले 4 साल में अगर आप देखें, 4 साल में ऑटो स्टॉक्स ने कंजम्पशन एज अ बास्केट ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था। तो अब अगले 4 साल यहाँ पर बिलोंग कर सकते हैं। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि ये स्पेस में अभी भी काफ़ी आपको मूव देखने को मिलेंगे। और अब गवर्नमेंट का फोकस है इस स्पेस के ऊपर, तो जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का फोकस रहा है वहाँ स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छे आउटपरफॉर्म किए। जब प्राइस घटते हैं तो आदमी लैच ऑन करता है ना? बिल्कुल। आप साबुन तेल तो वैसे भी इस्तेमाल करेंगे चाहे कोई सर्कमस्टेंसेस हो। ये चीज़ जरूर लैच ऑन। बहुत समय के बाद ना गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं। हाँ। और रीजनेबल अमाउंट से सस्ती हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा 5-6 हज़ार कट आ गया। कुछ गाड़ियाँ 1-1 लाख रुपए सस्ती हुई हैं जैसे, तो थोड़ा मन करेगा लोगों का। दिवाली आ रही है ना? 1 लाख रुपए यानी आपके 10 महीने की EMI अगर आप फाइनेंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जाएंगे, चाहेंगे कि थोड़ा सा उस गाड़ी को खरीदें, तो बिल्कुल स्पेस में है। और एक चीज़ है, देखिए, जहाँ पर टेलविंड होना, अब फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोगों ने पिछले 2 दिनों में उनको लग रहा हो कि यार मैं तो हाई पे ले लिया था, ऑटो स्टॉक्स नीचे आ गए, मार्केट अपने आप आपको ना उसके बाद धक्का लगा के आपके प्राइस पे ले आएगा उन स्टॉक्स को। इन स्टॉक्स में जहाँ पर टेलविंड है ना, वहाँ पर आप फंसेंगे नहीं। हाई पे भी ले लेंगे तो भी फंसेंगे नहीं। 2-3 दिन बाद आपका भाव आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। जी हाँ, याद रखिएगा स्क्रीन पे इस वक्त सिर्फ ऑटो। अच्छा, ऑटो के सिवा मेरे स्क्रीन पे देखिए, अभी मैं ट्रेड नहीं लूँगा, लेकिन इंडिगो को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इंडिगो आपकी स्क्रीन पे इंटरग्लेवेशन 5706 कह सकते हैं एक थ्रेशोल्ड पॉइंट, कह सकते हैं आपकी एक किनारा, एक एज काटने के बहुत नज़दीक है। चंदन, जैसे कि मैं बात कर रहा था ऑटो के केस में, ओवर हीटेड स्पेस, कूलिंग ऑफ हुई, स्टॉक्स थोड़े से रीजनेबल ट्रेजेक्ट्री में आए, फिर बाइंग आ रही है। लुक एट इंडिगो में मैं एक बात मैं कह सकता हूँ कि
फरवरी 2025 से लेकर अब तक 100 डेमा पे जिसने बाय किया उसको प्रॉफिट मिला है, और कल का लो भी 100 डेमा था जहां से रिवर्सल आया। क्या एक रीजनेबल स्विंग ट्रेड है इंडिगो में इस वक्त? बिल्कुल रीजनेबल स्विंग ट्रेड है, और ये एक स्ट्रॉन्ग काउंट है, बट कोई ना कोई वजह से ये 2-3 वीक पहले करेक्टिव मूव दिखाया, और एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के साथ में मूविंग एवरेज को सपोर्ट करने का एक परफेक्ट एग्जांपल आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। लगातार पिछले आप देखोगे तो 3 सालों में एक बड़ा मोमेंटम है, और पिछले काफी दिनों से और काफी वीक से इस लॉजिक को ये काउंटर सपोर्ट कर रहा है। और कल का जो प्राइस पैटर्न हो कहीं ना कहीं एक बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, जहां पे नेगेटिव ओपनिंग होके वापस जो क्लोजिंग हुई है शानदार है। मेरे हिसाब से अर्ली साइन ऑफ बॉटम आउट अप्रोच बन चुके हैं। खरीदारी की सलाह बिल्कुल यहाँ पे रहेगी। मेरे सब मानने की 5600 के सपोर्ट से इमीडिएट में 5850, और वो निकलता है तो 6250 तक के भी न्यू हाई के टारगेट्स यहाँ पे बनने चाहिए। ओके,